बिस्मिल्लाह। गोश्त का ये बहुत ही सख्त हिस्सा है, न पकाने के काबिल है और ना ही खाने के काबिल है। बिल्कुल उन सरदारों की तरह जो हमें छोड़कर चले गए। जरकुताय, इसे अच्छी तरह काटकर बर्तन में डाल दो। जैसे आपका हुक्म। या अल्लाह। ये खाने के लिए नहीं है, इसे यखनी में डाल दो। वैसी नहीं हूँ जो बगैर पका हुआ गोश्त खा जाऊं। मतलब तुम्हारा जायका अच्छा नहीं है। उस्मान साहब के बावर्ची खाने में फजूल बातों से गुरेज कीजिए। सुना तुमने? चलो यहाँ से। ज्यादा बात मत करो। प्याज को भिगोकर थोड़ा बारीक बारीक काटना, हमें एहसास ना हो। मेरे हुजूर आप फिक्र ना करें, मैं इन्हें बिल्कुल बारीक काटूंगा जैसे मैंने कुफ्फार को काटा था। क्या देख रहे हो? तुम लोग ऐसे खड़े क्यों हो? हाँ, अच्छा तो सरदार हैं इसलिए शामिल नहीं हो रहे। चलो आ जाओ, बहुत कुछ करना है अभी। कटाई में वक्त लगता है, रोटी और बाकी सामान में मदद करवाओ, बहुत से लोगों के लिए खाना पकाना है। आरकुत मेरे भाई। हाँ मेरे भाई। क्यों ना सरदारान से कुछ करवाया जाए। हाँ, रोटियां बनवाने में मदद लेते हैं। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। आए मेरे हुजूर, यहाँ पर बैठे हैं आप। मैं ये नहीं चाहता, आप मुझे यहाँ बिठाकर काम करवाना चाहते हैं, है ना? आग तैमूर। जी जनाब। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। लो ये गोश्त लो। चलो जल्दी, हड्डियों से गोश्त अलग करना है तुम्हें। इसके छोटे छोटे टुकड़े करो। माशाल्लाह, जंग में आपके हुनर के बारे में हम जानते थे उस्मान साहब, ये हुनर भी जानते हैं पता नहीं था। अपना हुनर छुपा कर रखना अच्छा होता है। अब जबकि हम जानते हैं, हम आप मर्दों को अब से बावर्ची खाने में भी देखना चाहते हैं। कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। काम में आसानी हो। शुक्रिया। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। हड्डियों पे जरा सा भी गोश्त नहीं रहना चाहिए। और अपना हाथ बचाना आग तैमूर। जरकुताय, ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? बहुत से लोग हैं जिनके लिए खाना पकाना है। जो हुक्म आपका, बारीक काटो से। क्या है ये? जरकुताय को देखो जरा, कोई काम ढंग से नहीं करना आता इसे। सारा जाया कर रहा है। और जंग में ये तो तलवारें चलाता है। मैंने सोचा है कि अब मैं यहाँ से चलती हूँ और वो मुझे जरकुताय के लिए खाना बनाना है। और आज का खाना मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी, जैसे मैं हमेशा ही उसके लिए दिल से खाना बनाती हूँ। ये बताओ जरा, तुमने अलचचिक को जाने क्यों दिया? इम्कानात चाचा। उसने सोचा कि मैं किसी और से शादी करूंगा, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए नामुमकिन था। लेकिन उसने मुमकिन कर दिया। क्या मैं गलत हूं? दिल तुम्हारा रहनुमा हो। भाई सुंगुर, वो दिल उठा के लाओ जरा यहाँ। उसे अपनी मेज पर मुज़य्यन करने के लिए पकाते हैं। गुरबूज, तैयार हो गया गोश्त? बस होने वाला है थोड़ी देर में। हाँ। नूर ने यह पैगाम भेजा है और खबर है कुस्तुनतुनिया से। वो लोग जो शहंशाह का तख्त उल्टाना चाहते हैं आ रहे हैं बहुत जल्द।
तख्त पर होते हुए शहंशाह फतुहात में हमारी मदद करता है। तैयार हो जाओ, हम कुस्तुनतुनिया जा रहे हैं। मेरे बहादुर बच्चों, मुझे बताओ आपको क्या फराइज़ पे? कारा जैसार पर मेरे भाई की हुकूमत होगी। हाँ, माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह मेरा बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हान भाई माशाल्लाह। और अलाउद्दीन मेरे बेटे, और अपना फर्ज पता है तुम्हें? कुछ नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है वालिदा। ऐसा मत कहो भाई। बाबा चाहते हैं कि आप दर्स फिकिया के साथ काम करके खुद को बेहतर बनाइए। दुरुस्त कहा आपने भाई, बाबा ने यही हुक्म दिया है। सिपाहियों की तैयारी मुकम्मल करें, जरूरत का सारा सामान रखें। सारी तैयारियां मुकम्मल हैं हुजूर। हमने दुश्मन के दिल को अपना घर बनाया है। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, किसी को देख लीजिएगा। इंशाल्लाह कुतान, चलो वक्त आ गया है। सिपाहियों, आप सब तो तैयार हैं माशाल्लाह। और ये रहा आप लोगों का खाना। मैंने आपके लिए अलग से खाना पकाया है। मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। देखिए, इनकार मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत मुफीद बख्श है। नहीं खाना, ले जाओ। मेरी बात समझ नहीं आ रही? मुझे भूख बिल्कुल नहीं है, चली जाओ यहाँ से, समझी? वैसे मैंने तला हुआ गोश्त बनाया था आपके लिए। इसका जायका बहुत लजीज है। एक मर्तबा फिर सोच लीजिए। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो वापस ले जाती हूँ इसे। मैं जा रही हूँ जारकोताय, यानी आप कबूल नहीं करेंगे। सही कहा, मुझे खाना खाए बगैर लड़ने जाना नहीं चाहिए। ठीक है, खाएं ताकि आप दुश्मनों को ज़ेर करने में कामयाब हो सकें। जरकुताय, देर हो रही है। मेरा नाम जरकुताय है, जरकुताय, जर कु ताय। हाँ? हाँ, मैंने यही तो कहा था, जर को ताय। खाओ अजीम जंगजू, आपको सबके साथ खाना खाना चाहिए। खाओ, मैं बनाऊंगी सिर्फ आपके लिए।
मैंने आपको कई जंगों के लिए भेजा है, लेकिन हर बार पहली बार की तरह महसूस होता है उस्मान। दुश्मनों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है और लड़ाई भी वैसे ही तवील हो रही है। हम तौसी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बेटे भी बड़े हो गए हैं और अब आपके साथ जिरकों में भी जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बिल्कुल बड़े हो गए हैं बाला। उस्मान, कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बताओ क्या है, बताओ। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपका सफर महफूज गुजरे उस्मान। फतह आपका मुकद्दर हो, अल्लाह हिफाजत करे। हाँ, शुक्रिया। आ जाओ, बिस्मिल्लाह। सिपाहियों, आ जाओ। की हिफाजत करो। तुम बचोगे नहीं शहंशाह, ये तख्त सिर्फ बहादुरों का है। सिपाहियों, हमला करो। समझ गया मेरे हुजूर। चलो।
गद्दार कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस्मान साहब, जो भेड़िए के साथ चलता है वो चीखना जानता है। आप मेरे साथ चलिए शहंशाह, उठिए। आप मेरी बात सुन रहे हैं? फिक्र न करें, आपको यहां से हिफाजत निकाल दूंगा। पर हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? मैं आपको आ जाए। चलिए, मैं कह रहा हूं। क्या तुम ठीक हो भाई? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं गाजी हूँ, गाजी। माशाअल्लाह, आ जाओ।
नहीं आ जाते। आप यही रहेंगे हमारे साथ। ठीक है। चलो आ जाओ। सेंटोर, सब कुछ पोशीदा था। तुम्हें कैसे पता चला? ये भी जानता हूं कि उस्मान ने तुम्हारा मंसूबा बर्बाद कर दिया। कैसे? देवताओं ने मेरे कान में सरगोशी की। तुमने मेरे लिए सब कुछ करामत कर दिया ओलोफ। तुम क्या चाहते हो? मैं एक शेर को हिरन के हाथों मरने नहीं दूंगा। बुज़दिल कभी बहादुर को मार नहीं सकते। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ओडिन के तख्त पर सिर्फ बहादुर ही बैठ सकते हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उससे ज्यादा जिसका तुमने वादा किया था, एक फौज। हम तुम्हारे लिए तख्त लेंगे और तुम अपनी फौज हमारे हवाले करोगे। ये भी। क्या पियोगे? अपनी नाकामी पर? उस्मान की मौत के नाम। भाइयों, वो तमाम आका मर गए जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया था। वो हमारी मुकद्दस दावत का इंतजार कर रहे हैं। याद रखो तुम कौन हो और तुम सब के सब कहां से आए हो। आपका हथियार आपकी रगों में तोड़ते हुए गुस्से को कम नहीं कर सकता। कत्ल करके अपना गुस्सा बढ़ाना होगा। ओडिन यही चाहता है और मैं भी यही चाहता हूँ। ओडिन, 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 सागा, वो आ रहे हैं। तुम अपनी मौत की तरफ आ रहे हो उस्मान। सिपाहियों, आगे बढ़ो। तो सागा उस्मान के पीछे जाएगा। सेंटोर मर गया। उस्मान कैसे मैदान के अंदर आ गया? उसने ये कैसे रोका? मुहाफिज, ये उस्मान का नाम है। तुम फिक्र न करो, मैं देखता रहूंगा। सिपाहियों, मुहतात रहो। घात लगाई गई है।
तुम्हें एक हकीकी सिपाही की तरह मुझसे लड़ना होगा। लड़ो और अपनी मौत से मिलो। कुत्ते को जब लाठी से परेशान किया जाता है तो वो फिर भौंकना शुरू कर देता है। ठीक है, आ जाओ फिर। सिपाहियों, यानी शहर पहुंच जाने तक रहम न करना किसी पर। जो कोई रास्ते में आए मार डालो उसे। हमला करो। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। तुम्हारी मौत तुम्हारे दोस्तों में खौफ फैला देगी। तुम्हें देखकर तो साफ नजर आ रहा है कि तुम काफी खौफजदा हो रहे तुम अपने ही खून में डूब जाओगे। तुम जैसे बहुत से मौत के घाट उतार दिए मैंने, लेकिन मैं वहां से ताल्लुक नहीं रखता। वो दिन से ताल्लुक है मेरा। क्या लगता है मुझे ऐसे दर्द महसूस होगा? चोट महसूस करने की तो तुम्हें नौबत भी नहीं आएगी। ये भूल है। तुम्हें लेने जरूर आएंगे उस्मान, जरूर आएंगे वो तुम्हें लेने। आने दो उन्हें, आने दो उन्हें। ये जमीन दोस्तों के लिए घर और दुश्मनों के लिए उनकी कब्र बना दूंगा। उनका हाल भी ऐसा ही होगा, मैं वादा करता हूं। सिपाहियों, तैयार हो जाओ।
हम यानी शहर जा रहे हैं। चलो चलो। निकल जाओ। सब के सब जाओ। आपको इस बारे में कैसे पता चला उस्मान साहब? हम ये कैसे जानते थे ये ज्यादा अहम नहीं है। अहम बात तो वो है जो हम लोग अभी तक नहीं जानते। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं तख्त पर रहूं? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि कोई तजुर्बेकार इंसान इसे संभाल ले? कांता कोज़नोस, मेरी बेटी ओफेलिया, या खानदान का कोई और? हम एक तवील अरसे से जंग कर रहे हैं। बहुत से बहादुर इस जमीन के नीचे हैं और आप भी लड़ना जानते हैं अंदरूनिकोस। अलबत्ता आपकी मौजूदगी अमन की जमानत है। मैं कितना बदकिस्मत इंसान हूं। मैं अपने दुश्मनों को अपना दोस्त समझ बैठा। मेरे असल दोस्त तो आप निकले। नहीं, आप वाकई खुशकिस्मत आदमी हैं। आपने मुझे दोस्त के तौर पर समझा है। समझ नहीं आया। अगर वो लोग चाहते मुझे नींद में भी मार सकते थे उस्मान साहब। वो चाहते थे आप पहले ताज से दस्तबरदार हो जाएं शहंशाह, और ऐसा शहंशाह सिर्फ अफरा तफरी ही लाएगा। अब मुझे बताइए, आपके तख्त पर ताक लगाए कौन बैठा है? अगर आप ऐसे ही कमजोरी दिखाते रहेंगे तो फिर बहुत से लोग आपके तख्त का दावा करने के लिए उठ खड़े होंगे, और अगर आप मजबूत रहेंगे तो कोई आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि ताकत तिजारत है। इसमें आपका क्या ख्याल है? देखिए शहंशाह, चीन से कुस्तुनतुनिया आने वाला काफिला यानी शहर से गुजरेगा, और मैं वहां एक अजीम शान बाजार लगाऊंगा। वो तुर्कमानों से माल खरीदेंगे। अलबत्ता उस तिजारत का सरबराह मैं होऊंगा, कोई और नहीं। तुर्क सामानों की यहां पर बहुत मांग होगी उस्मान साहब। मुझे मंजूर है। अलबत्ता आपको कीमत में कुछ कमी रखनी होगी। इसके अलावा आप कारवान की हिफाजत के जिम्मेदार भी होंगे। आप पहले ही बहुत कुछ ले चुके हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आने वाले कारवान की हिफाजत मैं खुद करूंगा। हमने एक बहुत अच्छा इत्तेहाद बना लिया है, बस अब दुश्मन का मालूम करना है। सेंतोर, वो सिर्फ एक प्यादा है, उसकी हौसला अफजाई करने वाला कौन है? अब मिलकर उसका पता लगा लेंगे। उसके पीछे जो कोई भी है उस गीदड़ से दूर से पता लगवाएंगे। जरूर अब वो नए इत्तेहाद की तलाश में होगा।
आज का ही वो दिन है जब हमें अपने आबाव अजदाद को ये साबित करना है कि हम उन्हीं का खून है। तुम मेरे लिए खतरनाक समंदरों से तोहफे के तौर पर आई हो, देवियों में सबसे खूबसूरत। यकीन है मुझे इस बात को सिर्फ तुम जानते हो कि मेरा किस कबीले से ताल्लुक है और मेरा मकसद क्या है। फ्रूदी? अंदाजा है ना किस बाप की औलाद है हम, बताओ मुझे। लेकिन अब सिर्फ मेरा एक भाई नहीं बल्कि 3 भाई हैं। सागा, सागा कहाँ है? कान का गुजरना सा रहा है। उसे आने दो। जानता हूं तुम क्यों आए हो। तुम्हारे लिए ये तोहफा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं आज भी इस शहर का सिपहसालार हूं। तुम्हें मेरी इज्जत करनी होगी। तुम सुन रहे हो मेरी बात? पूरे शहर को मेरी इज्जत करनी होगी। कौन हो? मैंने पूछा कौन हो तुम? तुम्हारे लिए मौत लाई हूं मैं। मरने वालों की नजरें
बहुत खूबसूरत होती है। मेरी देवी की तरफ से आपके लिए तोहफा। हमने आपकी जान बचाई कांता कोज़िनूस। हमने रोम के नए शहंशाह को बचाया। सेंतूर, तुम किसकी कठपुतली थे? सिपाहियों की होते हुए ये कैसे हो सकता है? वाज़ेह है कि जो सेंतूर ने देखा उससे किसी को तकलीफ हो सकती थी। अगर ये बोलता तो मसला शायद हल हो जाता। दिल चाहता है कि शहर को जला दूं। बिल्कुल नहीं शहंशाह, जरा पुरसुकून हो जाइए। हम दोनों मिलकर उसका ख्याल रखेंगे शहंशाह। पर कैसे उस्मान साहब, कैसे? दौरान खेल मेरा तख्त खतरे में था, मेरा कैदी जिंदान में मारा गया। आखिर किस पर भरोसा करूं मैं? इस सारी सूरत हाल में जो लोग आपके साथ थे, आप सिर्फ उन पर भरोसा कर सकते हैं। और हम हमेशा आपके साथ हैं अंदरूनी। उन गीदड़ों को आपके पास भटकने नहीं देंगे। आपने जो कुछ किया मैं उसका मशकूर हूं, लेकिन आपको फिर भी मोहतात रहना चाहिए। मेरे सिपाही एहतियाती तौर पर आपके महल के आसपास ही रहेंगे। और मुझे अभी सफर के लिए निकलना चाहिए। आपका सफर आसान हो। शुक्रिया। दुश्मन को हमने सख्त ज़रब लगाई है बेटा। अब वो मिलकर हम पर हमला करेंगे, इसलिए तुम्हें बढ़ने की जरूरत है। तुम आगे बढ़ो ताकि मासूम लोगों को सुकून हासिल हो सके। तुम्हें मजबूत होना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तुम अपनी ताकत जाया कर रहे हो। अगर यूं ही ताकत जाया करते रहे तो दिफा करने के लिए ताकत नहीं बचेगी। चलो उठ जाओ। आप कहते हैं कि मैं अपनी ताकत जाया कर रहा हूँ बाबा। मैं थोड़ा कमजोर हूँ, शायद इस वजह से है। दुश्मन जब सर पे होगा तो बहाने नहीं सुनेगा तुम्हारे। आ जाओ, चलो। उठ जाओ बेटा, लाओ अपना हाथ दो मुझे। चलो बेटा, उठ जाओ उठ जाओ। बात सुनो मेरी, आज के लिए बस इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। साथ ही अपनी तालीम भी जारी रखो, ठीक है? अलाउद्दीन, चलो बेटा, चलो चलो अलाउद्दीन। माला। उस्मान, आपने मेरे बेटे को काफी थका दिया। आप किसी बराबर के साथी के साथ मश्क करें। तो तुम मेरे बराबर के साथ ही हो वाला। आपके बराबर का तो आपको जंग में ही मिलेगा उस्मान साहब। चलो फिर देखते हैं। आ जाओ। इस वक्त ने आपकी ताकत में कोई कमी नहीं की उस्मान। कमी तो तुम्हारी खूबसूरती में भी नहीं हुई, वैसी ही हसीन हो जैसे पहले थी।
दिन की तरह। हुजूर, कुस्तुनतुनिया जो जाने वाले हैं वो हैं ये हसन। हाँ ठीक है। तुम इसे शहनशाह के पास लेकर जाओगे। ये खंजर खत के मुंदरजात का सबूत है। कुस्तुनतुनिया पहुंचते ही कोनूर से ये कहना कि जिन लोगों ने हमला किया उन्हें वहां पर भी नहीं छोड़ेंगे। 2 सिपाहियों के साथ इसी वक्त रवाना हो जाऊंगा मैं। कुछ भी हो जाए मुझे, मैं अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगा हुजूर। इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें नासिर हो। बोरान जी हुजूर। बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मजीद घोड़े चाहिए होंगे। दुश्मन मुख्तलिफ है, उसकी चालें भी मुख्तलिफ होंगी। जो आपका हुक्म। अगर दुश्मन मुख्तलिफ है तो हम भी पहले जैसे नहीं हैं। तख्त के मुस्तहिक हैं और रोम भी मेरे लायक है। उस बेवकूफ उस्मान ने मुझे तख्त संभालने से रोका, लेकिन वो इसकी कीमत अदा करेगा, जरूर करेगा। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। वो जासूसों के साथ मेरे शहर में घुस आया। उसे अंदाजा नहीं कि मेरा भी जासूस होगा यानी शहर में। ये खुशबू, मौत की खुशबू। रुक जाओ। रास्ता क्यों रोका? क्या परेशानी है? तुम्हारे लिए एक तोहफा है मेरे पास। मैं मौत की खबर देने वाली हूँ। फिर ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। मेरा नाम मार्था है। मैं येदी शहर से कपड़े की ताजर के तौर पे आई हूँ। उम्मीद है मैं आप सबको बहुत पसंद आऊंगी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे ख्याल में तख्त की कीमत सिर्फ एक जासूस है? हाँ? हाँ? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसके आसपास के सब साथियों को उससे ले लूंगा और उसके बेटों को भी एक एक करके ले जाऊंगा। यहाँ क्या हुआ है? सिपाहियों,
मोहतात रहना। अगर हम धुआं ना देखते तो ये मंजर देखे बगैर ही चले जाते। क्या इसी को कहते हैं होशियार रहना? हम नाकाम हो चुके हैं। इन सब की वजह हम हैं। उस्मान साहब ने हमें यहाँ की हिफाजत करने को कहा था। पानी, पानी दो मुझे। तुम कौन हो? मैं ओलुफ, तुर्कों का जल्लाद। सिपाहियों, हम या तो शहीद होंगे या फिर गाजी बनेंगे। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! बेवकूफ ओरहान, देखते हैं शिकार कौन होता है। चले हमला करते हैं। इंतजार करो, अभी नहीं। इनका सारा ध्यान शिकार पे होने दो, उसके बाद हम हमला करेंगे। ये घोड़े वाले अब तक क्यों नहीं पहुंचे? मर चुके हैं सबके सब। Hey, mashallah. हमला करो! हुजूर! सिपाहियों, ये एक घात है। हुजूर, आपको यहाँ से निकलना होगा। सिपाहियों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। हक है अल्लाह! हक है अल्लाह! मैं तुम्हें लेने आया हूं छोटे जंजू। पहले तुम अपनी जान बचाने की फिक्र करो।
हुजूर, हुजूर। मरोगे तो तुम जरूर। हुजूर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हारी मौत मेरे हाथ होगी। पहले तुम अपनी फिक्र करो, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। उस्मान मुझसे अपने बेटे की लाश की भीख मांगेगा। सिपाहियों, सब होशियार हो जाओ। कौन है कब वक्त अतराफ में नजर दौड़ाओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर, शहीद औरहान साहब के सिपाही हैं। निशानात तलाश करो उनके। जैसे आपका हुक्म। औरहान, ये घोड़ा तो औरहान का है। आयास। जी हुजूर। ये झंडा लेकर जाओ और इंतहाई गौर से उनके निशानात का पीछा करो। जैसे आपका हुक्म। अगर उन्होंने मेरे बेटे को कोई तकलीफ पहुंचाई तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हुजूर, निशानात इधर जा रहे हैं। उस्मान, परेशान मत हो मनो। और हान मुजाहमत करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आ जाओ। उठाओ उसे। मैं तुम्हारी गर्दन उतारने के लिए बेताब हूं। गर्दन तो इस वक्त मैं तुम्हारी उतार सकता हूं, और ऐसा होगा भी। लेकिन मौत तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं होगी। उस्मान से पहले तुम्हारी मौत होगी। वो भी ऐसी के शैतान भी कांप उठेगा। इसका मुझसे बात करो आगे। तुम्हारी बारी इसके बाद वैसी भी आने वाली थी। लगता है पहले तुम मरोगे। हम आ गए और
भाई, हम आ गए हैं यहाँ। हिम्मत करो बस तो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इससे बच जाओगे? तुमने हम पर हमला किया, मासूम लोगों की जानें ली और हमारे घोड़े चुरा लिए। ये तुम्हारी सजा है। उठाओ उसे। बेटा, हम यही बेटा, तुम ठीक तो हो? आंखें खोलो मेरा बेटा। बोलो, तुर्क आ रहे हैं। मुझे उन्हीं का इंतजार था। सब्र करो अरहान, सब्र करो। मेरा बेटा, शुहदा को दफन करने से पहले तुम्हें भी जमीन में जाना होगा। इधर देखो मुझे। इससे पहले कि अपने किए की कीमत अदा करो, ये जमीन भी तुम्हारे लिए हराम है। जमीन तुम जैसे कमजोरों के लिए है। हम वल्हला जाएंगे। मेरे बेटे को मारने की कोशिश की तुमने। मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है अपने बेटे को। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। तुम सब मरने वाले हो। जो कोई भी हमें छूने की कोशिश करता है, वो उसकी कीमत भी जरूर चुकाता है।
जानते हो ये मेरा बेटा है। मेरे बेटे को तुमने छूने की हिम्मत कैसे की? कैसे की हिम्मत? तो तुमने मेरे बेटे की उंगलियां तोड़ दी। हाँ, अब मैं तुम्हारी उंगलियां काटूंगा, देखना। फिर ना तो तुम तलवार पकड़ सकोगे, ना ही किसी बेगुनाह को हाथ लगा सकोगे। मेरे बेटे की टूटी हड्डियां तो जुड़ सकते हैं, तुम्हारा क्या होगा? चिल्लाओ, चिल्लाओ। मेरी सरजमीनों में सिर्फ मासूम लोगों की ही आवाज सुनाई देती है। तुम जैसे कमीनों की आवाज कोई नहीं सुनता हमारे यहां। जितना जोर से चाहो चिल्लाओ, यहां कोई भी तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। तुमने सुल्तान मसूद का तकाजा किया, मैं ले आया उन्हें। तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। तुमने बाला और मेरे शेख का इस्तेमाल किया। लो, मैं आ गया। फांसी दे दो। नहीं, शेख तमाली, तीर चलाओ। वाला मेरे शेख, शेख उठिए। बाला, तुम ठीक हो ना? बाला, मोहतरम शेख, आप ठीक हैं? ठीक हो? तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। उस्मान और उसके साथी जिंदान में दाखिल हुए हैं, चलो जल्दी करो। क्या हम उस्मान साहब की मदद करेंगे जनाब? नहीं, हमारा काम किले में दाखिल होना है, इसलिए सरदार उन्हें जिंदान में मसरूफ रख रहे हैं। हम अपने मकसद से नहीं हटेंगे, तब तक इंतजार करेंगे जब तक मुनाफिकों पर जर्ब लगाने का वक्त नहीं आता। चलो।
आखिरकार तुम जालिमों में शामिल हो चुकी हो और तुमसे इसका हिसाब लिया जाएगा। और जिन्हें तुमसे ज्यादा हिसाब का सामना होगा वो वही हैं जो तुम्हारे जुल्म के सामने खामोश रहे और तुम्हारे पीछे खड़े रहे। हर कोई अपने किए का हिसाब तो देगा। उस्मान साहब, जब ये तीर चलाए जाएंगे तो तुम्हारा दिल भी छलनी हो जाएगा और मेरे बेटे सुल्तान अलाउद्दीन के आने पर मैं तुम सबके सर कलम कर दूंगी उस्मान साहब, और वो कटे हुए सर कबाइल में लेकर जाऊंगी जिन्हें देखकर कोई भी दोबारा गद्दारी और बगावत की जुर्रत नहीं करेगा। अगर आज हम में से किसी का सर कलम होकर जमीन पर गिरने वाला है तो ये भी करके देख लो, हम तैयार हैं। फैसला कर लीजिए वालिदा सुल्तान। तुम में से कोई भी इस किले से जिंदा वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अब भी फायदा है। ओलोफ, तो यही हो तुम अभी तक? हाँ, मैं यहां हूं उस्मान। मैं तुम्हें मारने के लिए ही यहां हूं। तो चलो ठीक है, जो भी अपनी कमान खींचना चाहता है, जो भी अपना तीर निशाने तक पहुंचाना चाहता है, चलो, हमारे दिल तैयार हैं। उसके बाद क्या होगा इस्मिहान, बताओ जरा। अगर तुमने हमें बाहिफाजत यहां से वापस जाने ना दिया तो उस वक्त देखेंगे कि किसे शहादत की ख्वाहिश है और कौन मौत से खौफजदा। अब शेख मोहतरम और बाला को यहां से लेकर जाना चाहूंगा मैं। तुम जा सकते हो उस्मान। अगर तुम मसूद को यहां छोड़ दो तो मैं तुम्हारी गुस्ताखी माफ कर सकती हूँ। हमारे अंदर बहुत हिम्मत है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है? बताओ जरा। और ये भी बताओ जरा, शेख मोहतरम ने यहां कोई हिचकिचाहट महसूस की? और मेरी बाला को ही देखो जरा। शहादत की ख्वाहिश में कोई शुबा देखा तुम लोगों ने तो बताओ मुझे। देखो अपने सामने, देखो मेरे बहादुर सिपाही जो मौत से नहीं डरते, देखो उनकी आंखों में। अब देखो जरा, ताकि तुम्हें अपनी मौत याद आ सके। वो मफादात जो तुम सबको इकट्ठा करते हैं, इक्तदार का लालच, माल का लालच और जिंदगी का लालच है। सिपाहियों, अपने तमाम तीरों को जंगजुओं की तरफ से हटाकर सिर्फ उस्मान सरदार और उसके साथियों की तरफ करो। तेज तरीन वो है जो सबसे पहले जान देता है। ठीक है, फिर देखते हैं
मेरा मवाजना अपने सबका हरीफों से ना करो उस्मान। तुमने कभी भी मुझ जैसा पहले नहीं देखा होगा। देख लेते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। क्या तुमने सुना? तुम्हारी तकदीर और मौत का फैसला करने वाले आ रहे हैं। शहंशाह कांता कोसनूस भी आ रहे हैं। क्या करोगे उस्मान सरदार? आपका बेहद शुक्रिया ख़वातीन, पनीर बहुत लजीज है। बेंगी खातून के आने से पहले उन ज़ैनों को देख लेते हैं। मुझे ये मुतवाज़न नहीं लग रहा। इसे घोड़े पर रखकर देखते हैं। इसका निचला हिस्सा पतला है, पसीना जज्ब करने के लिए ये मोटा होना चाहिए। बेंगी खातून कहाँ है? क्या आपने उन्हें इत्तला नहीं दी थी? मैंने तो इत्तला दे दी थी। खुश आमदीद मलहून खातून। माफी चाहते हैं आपसे। अगर आपके आने की हमें इत्तला होती तो आपका सही तरीके से इस्तकबाल होता। अंदर आइए, आपको ठंडा मशरूब पेश करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, आपको जहमत देने नहीं आए। हम यहाँ सामान देखने आए हैं जो बाजार में फरोख्त होने वाला है, लेकिन हम इससे मुतमईन नहीं है जो कुछ हमने देखा है बेंगी खातून। ये ज़ैने कैसी बनाई हैं आपने? क्या खामी है हमारे सामान में? मुझे तो कोई ऐब नजर नहीं आता। ये घोड़े पर भी तवाज़ुन नहीं रखता। मैं अपने सिपाही को इस पर बिठाने के काबिल नहीं समझती। बाजार में कैसे रख सकती हूँ? तो मलहून खातून, मेरी बेटी, मुझे अपना सबसे बासलाहियत सिपाही दें ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो ज़ैने आपको पसंद नहीं है वो घोड़ों पे कैसे इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं बेटी।
क्या आप मुझे इजाजत दे सकती हैं इस काम के लिए? आप मेरे साथ चलिए। कबीले के बाहर एक बहुत ही बड़ा दरख्त है, हम वहां से दौड़ना शुरू करेंगे। चलो चलें। चलो। 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 अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सलाहियत दिखाएं हमें। आपको शिकस्त देने से पहले मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। गुंदूज साहब का बेटा अख्तर। बहुत अफसोस होगा मुझे। चलो शुरू करते हैं। माशाल्लाह, बहादुर बेटी। वो काफी काबिल है। आप देख रही हैं मलून खातून, मैंने आपकी बासलाहियत सिपाही को उसी जैन से शिकस्त दी है। बगौर देखा है मैंने, माशाल्लाह से आप एक अच्छी घुड़सवार हैं। फिलहाल आप ना तजुर्बेकार हैं, इसीलिए तो आप अपने इस घोड़े का जख्म भी नहीं देख सकी। आग तैमूर के पीछे रह जाने की वजह उसकी रहमदिली है और कुछ नहीं। जंग में घोड़े सिपाहियों के पर बन जाते हैं और जब वो पर टूट जाएं तो फिर क्या होगा? बेटी बताओ जरा, तुम्हारी माँ इतने गुस्से में क्यों है? हाँ, क्या तुम मेरी सही सालिम टांग को भी तोड़ना चाहती हो खातून? मलहून खातून का गुस्सा आप पर निकाल रही हैं मेरी वालिदा। महल में रहती है तो पता नहीं क्या समझती है खुद को, हर वक्त दिखावा करती है बस। मुझे मेरे कबीले वालों के सामने डांटा, क्या है ये? क्यों डांटा उसने? कहती है सामान खराब है। क्या खराबी थी हमारे सामान में? ऐब तलाश करने वाले खराबी ढूंढ ही लेते हैं। उसने इस बात का दावा किया है कि जैन का चमड़ा अच्छा नहीं है, घोड़े जख्मी हो रहे हैं। हुजूर, बातुर और बाइंदर साहब आए हैं। ठीक है, अंदर भेज दो उन्हें।
खातून, मेरी बात सुनो। उस्मान साहब बाजार और बाजार जाने वाले सामान का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बाजार में सामान बेहतरीन भिजवाना। हाँ,